हेलो दोस्तों, मैं हूं सायरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक सायरा। आज मैं आपको अजायबात से भरपूर एक ऐसे मुल्क के बारे में मालूमात फ़राहम करूंगी जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें और बोलियां बोली जाती हैं, जहां दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले करोड़ों लोग बसते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क भारत की। आज मैं आपको भारत के बारे में 10 ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करूंगी जो शायद आप ना जानते हों। लेकिन ठहरिए, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेघालय ज़मीन पर सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस का एजाज़ हासिल है। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ सालाना 11,873 मिलीमीटर बारिश होती है। यहाँ 6 महीने तक मानसून का मौसम रहता है। हिंदुस्तान में 3 लाख से ज़ायद मसाजिद और 20 लाख से ज़ायद मंदिर हैं। भारत में तकरीबन 15% मुसलमान हैं, इसलिए छोटे छोटे देहातों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक खूबसूरत तर्ज तामीर की 3 लाख से ज़ायद मसाजिद हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद और हैदराबाद की मक्का मस्जिद काबिल ज़िक्र हैं। चूँकि भारत की आबादी का 79.8% हिस्सा हिंदू आबादी पर मुश्तमिल है, तो यहाँ 20 लाख से ज़ायद मंदिर हैं। वाराणसी हिंदू मज़हब का मुक़द्दस शहर माना जाता है और यहाँ 23,000 से ज़्यादा मंदिर हैं। इस तरह हम हिंदुस्तान को मंदिरों की सरज़मीन भी कह सकते हैं। दुनिया का लार्जेस्ट सनडाइल जयपुर में है, जो कि 27 फीट बुलंद है, जिसे बेहतरीन चमकदार पत्थर से बनाया गया है। ये फ़न तामीर का एक हसीन शाहकार है। इस सनडाइल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार वाले इलाकों में से एक है। यहाँ किसानों ने पेप्सी और कोक का इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स के तौर पर शुरू कर दिया गया है। देखा ये गया है कि ये तरीक़ा रिवायती कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल के मुकाबले में कम खर्च है। गौर करने पर मालूम होता है कि इन ड्रिंक्स के स्प्रे पर चींटियाँ तेज़ी से फसलों की तरफ आती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के अंडे और लार्वे खा जाती हैं और इस तरह से फसल कीड़ों से महफूज हो जाती है। तकरीबन 1000 साल पहले तक हीरा सिर्फ हिंदुस्तान में ही पाया जाता था। सबसे पहले हीरा कृष्णा रिवर डेल्टा में पाया गया। उसके बाद 18वीं सदी में ब्राज़ील और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका भी हीरों की मार्केट में शामिल हो गए। दोस्तों, शानी शिंगणापुर भारत का एक ऐसा गांव है जहां घरों के दरवाज़ों पर ताले नहीं लगाए जाते और हैरानगी की बात यह है कि यहां 400 साल से किसी किस्म का क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ। इसकी एक वजह यही भी है कि यहाँ पर रहने वाले एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा और एतमाद करते हैं, जिसकी वजह से वो अगर कहीं जाते भी हैं तो अपने घरों को ऐसे ही खुला छोड़ जाते हैं। वाराणसी में आज भी मेंढकों की शादियां करवाई जाती हैं। कदीम हिंदू मजहबी रिवायात के मुताबिक अगर बारिशों में ताख़ीर हो जाए तो बारिश के देवता को राज़ी करने के लिए मेंढकों को पकड़कर उनकी शादी करवा दी जाती है। हिंदू मज़हब की कदीमी रवायात में ये माना गया है कि अगर मेंढकों की आपस में शादी करवा दी जाए तो बारिश देवता खुश हो जाते हैं और बारिशें बरसने लगती हैं। चाय हिंदुस्तान का कौमी मशरूब है। यही वजह है कि यहाँ हर खाने के बाद चाय का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। हिंदुस्तान दुनिया में चाय की पैदावार के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया का बुलंद तरीन मुजस्समा यूनिट स्टैचू ऑफ यूनिटी भी भारतीय रियासत गुजरात में है। इस मुजस्समे की बुलंदी 600 फीट है। ये मुजस्समा आज़ादी के रहनुमा सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए गुजरात में नस्ब किया गया है। ये मुजस्समा 12,000 से ज़ायद ब्रॉन्ज़ पैनल से बनाया गया है और इसका वज़न 67,000 टन है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना है। दोस्तों, शैम्पू भी भारत ही की देन है। शैम्पू का लफ्ज़ संस्कृति लफ्ज़ चैम्पू से लिया गया है, जिसका मतलब है मसाज करना। इब्तदा में जड़ी बूटियों और पानी के मिलाप से शैम्पू बनाया जाता था, लेकिन आजकल बड़े पैमाने पर कमर्शियल सतह पर शैम्पू की प्रोडक्शन हो रही है और अब तो दुनिया भर में शैम्पू का इस्तेमाल आम है।
دوستو اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔